डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। और हाइपोथैलेमस जो बच्चे ये आपके डायनसेफ्लॉन का ही पार्ट है। जो हमने ब्रेन पढ़ा था, हमने जब फोर्थ ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था अपने हाइपोथैलेमस को। ठीक, तो वहाँ देखा था हमने कि हाइपोथैलेमस जो इट इज ए पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये फ्लोर बनाता है, ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन पर प्रेजेंट होता है आपके। ठीक, और इस हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होंगी, मैंने पहले ही बताया आपको, इसके अंदर न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरोग्लियल सेल्स होंगी, और इनके अंदर ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, हमारे जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स, बनी को आप बोलते हो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं आपकी, इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरोसेंसरी सेल्स या फिर न्यूक्लियाई। ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई पाई जाती है। न्यूक्लियाई क्या होती है? तो सर इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी के ग्रुप को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वही अगर सेल बॉडी का ग्रुप है तो उसको आप गैंग्लिया बोलते हो। तो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होती है? तो हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल बॉडी का ग्रुप है आपका, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, न्यूरोसेंसरी सेल्स या फिर न्यूरोसेंसरी न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। और ये जो आपकी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, जो न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं। और उन केमिकल्स को हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो दो तरह के मेन केमिकल है, एक को हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर और एक को बोलते हैं इनहिबिटिंग फैक्टर। और इनसे जो केमिकल रिलीज हुए हैं हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेंसरी सेल ने, न्यूरोसेक्रेटरी सेल ने, ये जो केमिकल्स रिलीज किए बच्चे, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर, ये काम कहां करते हैं? तो ये काम करते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर। दे एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वो भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमें, कैसे काम कर रहा है, कहां पर कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, देखेंगे उसको अभी हम। तो ये जो आपके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ने कुछ फैक्टर्स रिलीज किए हैं। उन फैक्टर्स को आप बोल रहे हो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर। और ये फैक्टर्स आकर एक्ट कर रहे हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करके क्या करेंगे? अगर वो रिलीजिंग फैक्टर है, अगर वो रिलीजिंग फैक्टर है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ रिलीज करवाएगा। और क्या रिलीज करवाएगा वो डिपेंड करेगा कौन सा रिलीजिंग फैक्टर है। ठीक है, तो कितने तरह के रिलीजिंग फैक्टर यहां पर लिखे हैं, देखिए। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्ट करके, उस पे काम करेगा, एक्ट करेगा। तो वही आपका है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? आपके पिट्यूटरी पर जब जाकर एक्ट करेगा तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा, एफएसएच और एलएच रिलीज करवाएगा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, एमएसएच रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा? ये जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी बोलो अभी तो आप, ठीक है, स्पेसिफिक इसको स्पेसिफाई हम करेंगे, जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो स्पेसिफाई करेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये ऐड करके क्या करेगा? वहां से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करवाएगा। उसी तरह से ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ये कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर भी रिलीज करती हैं। और वो इनहिबिटिंग फैक्टर क्या करते हैं? वो इनहिबिटिंग फैक्टर जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेंगे, ये भी कहाँ काम करने वाले बच्चे? ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही काम करेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करके ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ सिक्रीशंस को बंद कर देंगे, रोक देंगे। और कौन कौन से इनहिबिटिंग फैक्टर है? तो यहाँ पर आपका है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर है, जिसको आप सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं। तो ये जो सोमैटोस्टैटिन है, ये क्या करेगा? जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा, एक्ट करेगा, तो उससे ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन बंद करवा देगा, रोक देगा सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक, वैसे ही आपका यहाँ पर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये प्रोलैक्टिन के सिंथेसिस को रोक देगा जब एक्ट करेगा जाकर। ठीक, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, तो मेलानोसाइट्स की सिंथेसिस को, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उनके सिंथेसिस को रोक देगा जब एक्ट करेगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि रिलीजिंग फैक्टर तो इतने सारे हैं और इनहिबिटिंग फैक्टर क्यों केवल 3 ही हैं? तो ये भी मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा अभी आगे। ठीक है, जब हम सारे ओवरऑल सारे हार्मोन जब पढ़ दोगे तब तो पता चलेगा ना कि क्यों उसको रिलीज कराना है, क्यों उसको रोकना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, सब डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से ये जो आपके फैक्टर्स रिलीज हुए हैं, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर, ये जाकर एक्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पे और पिट्यूटरी ग्लैंड से काम कर। अब अपन डिस्कस करेंगे बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है,
जब हम डायंसेफलोन पढ़ा था बच्चे हमने नर्वस सिस्टम के अंदर, वहीं हमने देखा था हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ही अटैच हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, यहीं देखा था ऑप्टिक किएस्मा, मैमुलरी बॉडी, सारी चीजें आपने देखी थी। तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसी के एक्सटेंशन से ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनी हुई है। लेकिन हमारी पूरी की पूरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के एक्सटेंशन से नहीं बन रही है। अभी हम देखेंगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी 3 लोब मिलेंगे आपको, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब। तो 3 आपके लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो पोस्टीरियर लोब है, ठीक है, पोस्टीरियर लोब, वो आपके हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट इलोंगेशन है। देखो डायरेक्ट इलोंगेशन इधर देखिए, ठीक है। और बाकी जो हमारे मिडिल लोब और एंटीरियर जो लोब हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो हमारे हाइपोथैलेमस के एक्सटेंशन से नहीं बने हैं, बल्कि हमारी फोरगट के एक्सटेंशन से बने हैं। उससे रथ की स्पाउच बनेगा, सारी चीजें हम देखते हैं आगे, ठीक। लेकिन यहां पर हमें समझ में आ गया कि अगर ये हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट एक्सटेंशन से आपका ये पोस्टीरियर लोब बना हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्टीरियर लोब के अंदर क्या मिलेगा, कैसे है चीजें, एंटीरियर लोब के अंदर क्या चीजें हैं, इंटरमीडिएट लोब क्या है, ठीक। और ये आपका जो एंटीरियर मिडिल लोब, ठीक है, मिडिल लोब और एंटीरियर लोब ये बना कैसे है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक। उसके पहले अगर अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की अगर हम बात करें, कहां पर लोकेटेड है हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस का ब्रेन का ही पार्ट है, ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है, डायंसेफलोन सब देखा हुआ आपने, ठीक। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हमने क्या किया है, ब्रेन के ही एक बोन की कैविटी में रख लिया इसको, ठीक है। हमारी ब्रेन की ही बोन के अंदर एक कैविटी बनाई, उस कैविटी के अंदर उसको रख लिया। अब वो कौन सी बोन है जिसके अंदर कैविटी बनानी है, तो वो आपकी स्फेनोइड बोन है। तो स्फेनोइड बोन के अंदर एक कैविटी बनाई और उस कैविटी के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने लटका दिया है, वेरी सिंपल, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को लटका दिया है कैविटी के अंदर, और वो कैविटी कहां बनाई है, वो कैविटी हमने बनाई है स्फेनोइड बोन के अंदर, ये देखिए। और उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। तो हमारे स्फेनोइड बोन की जो सेला टर्सिका कैविटी है, उस सेला टर्सिका कैविटी के अंदर हमने अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसे लटका लिया, हैंग करा दिया उसको उसमें। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, अपने पोस्टीरियर लोब के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटीरियर मिडिल लोब क्या है देखते हैं एक करके, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल हमने अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चे, न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस। अब ये न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है और एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट जो कि हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ से बना है, हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ की वजह से जो पार्ट बना है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको उस पार्ट को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की न्यूरोहाइपोफाइसिस। और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट जो कि हमारे फोरगट के एक्सटेंशन से बना है, फोरगट के एक्सटेंशन से बना है, आउटग्रोथ से बना है, उसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। फोरगट का भी एक्सटेंशन कहां पे, फेरिंक्स के रीजन में, फेरिंक्स के रीजन में यहां पर पाउच बन जाता है, प्रत्केस पाउच बोलते हैं उसको, देखते हैं क्या करके, ठीक। पहले हम बात करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में, ये देखिए। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, और हाइपोथैलेमस से एक हमने स्टार डंडी लटका दी, इस डंडी का नाम दिया इंफंडिबुलम, क्या नाम दिया, इंफंडिबुलम। और इसी डंडी से लटका दिया हमने अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसको आप बोलते हो पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा का मतलब क्या हुआ, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोल रहे हैं पार्स नर्वोसा, ये देखिए। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारे हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और जो हमारे हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट एक्सटेंशन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो यहीं पर एक चीज और क्लियर हो गई, और हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम कैसे बना हुआ है, हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल से। यानी हमारे इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी क्या मिलेगा आपको, न्यूरॉन्स मिलेंगे और न्यूरोग्लियल सेल्स मिलेंगे। तो यही वो न्यूरॉन्स, देखो ये देखिए न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, वो सेल बॉडी तो हमारे कहां पर है, वो हाइपोथैलेमस में है। और उसका एक्सोन इनफंडिबुलम से होता हुआ, और एक्सोन की एंडिंग यहां पर आ गई हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और इस एक्सोन की जो एंडिंग्स हैं, ये जो जिसको आप सिनेप्टिक नोब बोलते हो, इस एक्सोन की एंडिंग्स को हम बोलते हैं यहां पर, इसी को नाम दिया हेरिंग बॉडीज। क्या बोला इनको आपने, हेरिंग बॉडीज। और इसके अंदर जो न्यूरोग्लियल सेल्स रखी हुई हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो न्यूरोग्लियल सेल्स रखी हुई हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स को हमने बोला पिट्यूसाइट्स। पिट्यूसाइट्स ये क्या है, ये हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं बच्चे। ये न्यूरोग्लियल सेल्स हो गई,
और ये हेरिंग बॉडी क्या है सर? कुछ नहीं सर, ये देखिए ये हमारा एक न्यूरॉन है, जिस न्यूरॉन की सेल बॉडी तो हाइपोथैलेमस में है, एक्सॉन इनफंडिबुलम से होता हुआ नर्व एंडिंग आपकी आगे यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और ये एंडिंग जो स्वेलन एंड है इसका, दैट इज हेरिंग बॉडी। अभी अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे हो गई? तो सर एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन बनाएगी। अब वो हार्मोन बनेगी नहीं, यहाँ पर ये हार्मोन बनाती नहीं है, इस चीज को याद रखना आपको। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाती है, करती क्या है? स्टोर करती है, रिलीज करती है। स्टोर मतलब वहां से आएगा, यहाँ पर रुकेगा, यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा बॉडी में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन बनेगा कहाँ पर? तो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन बनता है यहाँ पर हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में वो हार्मोन बनाया जाएगा और उसको भेज दिया जाएगा एक्सॉन के थ्रू, और वो यहाँ पर स्टोर कर दिया हेरिंग बॉडी में, ऐसे आपने इसको रिलीज कर दिया ब्लड स्ट्रीम में। वेरी सिंपल। कौन सा हार्मोन है यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। दो हार्मोन्स आपके हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराए जाते हैं, दो हार्मोन है। एक कौन बोलते हैं? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा हमारा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन है जो कि हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। कैसे रिलीज करती है इसको याद रखेंगे बच्चे, बनाती नहीं है, केवल रिलीज करती है। बनाया किसने? हाइपोथैलेमस ने, बनाकर एक्सॉन से भेज दिया, यहां से रिलीज होगा केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। चलिए, और ये जो इनफंडिबुलम प्लस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इनफंडिबुलम प्लस पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो तो इतना है, इसको मिलाकर बोल देते हो आप न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस एक पार्ट हो गया हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, और दूसरा जो पार्ट है वो आपका एडिनोहाइपोफाइसिस। ये एडिनोहाइपोफाइसिस कैसे बना है? तो ये आपकी फोरगट हो गई, आपकी फोरगट हो गई, और फेरिंक्स के रीजन में, फेरिंक्स, ठीक, ये फेरिंक्स का रीजन हमारा, इस फेरिंक्स के रीजन में क्या होगा? इसी फोरगट से एक पाउच बना है, देखो यहाँ पर पाउच आउटग्रोथ हो गई, इसी फोरगट की आउट पाउचिंग हो गई सर, और इस आउट पाउचिंग को बोला रथकेस पाउच। क्या बोला इसको हम लोगों ने? रथकेस पाउच। और ये जो पाउच, ये जो रथकेस पाउच है, ये जो आउट पाउचिंग, जो आउटग्रोथ हुई है, इसी आउटग्रोथ में हमारे ये दोनों लोब बन जाते हैं, एंटीरियर लोब और मिडिल लोब। देखो, पार्स डिस्टालिस जिसको बोलते हो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पार्स इंटरमीडिया जिसको बोलते हो मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड वो इसी रथकेस पाउच से डेवलप हुई है, ठीक है, इसी के अंदर डेवलप होगी वो। और रथकेस पाउच कैसे बना है? तो ये फोरगट का आउटग्रोथ है, और हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ है, डायरेक्ट, ठीक है। और इस तरह से ये रथकेस पाउच से जो बना हुआ दोनों जो लोब है वो आकर आपका यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अलग से बाहर से अटैच करा दिया जाएगा, इसको बोल दोगे मिडिल, ये बोल दोगे आपके एंटीरियर। ऐसे आपने, तो मैंने पहले भी ये डायग्राम बनाया था, अभी वही हम देख रहे हैं, ठीक है। ये बाहर से आपने इसको अटैच करा। एक और मैं आपको क्लियर कट डायग्राम दिखाता हूँ अभी, कैसे रथकेस पाउच और कैसे आपने इसको ले आके जोड़ दिया, देखते हैं। लेकिन हमें इतना समझ में आ गया यहाँ पर कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोला भैया इसका एक पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस में आपका इनफंडिबुलम आएगा जो कि स्टाक है, डंडी है, हाइपोथैलेमस से लगी हुई, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मिलकर बना देंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये पूरा का पूरा न्यूरोहाइपोफाइसिस किसका आउटग्रोथ है? हाइपोथैलेमस का, देख रहे हैं। और दूसरा पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि आपके फोरगट का, जो कि फोरगट से बना है। फोरगट के अंदर एक आउटग्रोथ होगी, रथकेस पाउच बनेगा, उस रथकेस पाउच के अंदर ही आपकी पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, दोनों एंटीरियर और मिडिल पिट्यूटरी डेवलप हो जाएगी। और जो अपने ह्यूमंस की जब बात करते हैं बच्चे, अभी तो हमें एक एक करके पढ़ना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या बनाने वाली है, मिडिल पिट्यूटरी से क्या बनेगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो सर कुछ नहीं बनेगा, ये बस रिलीज करेंगी। इसमें जो रिलीज हो रहा है, इनसे जो रिलीज हो रहा है, बन कहां रहा है? वो हाइपोथैलेमस में बन रहा है। ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक। फंक्शन आगे देख लेंगे हम। जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे ह्यूमंस के अंदर बच्चे ये जो पार्स इंटरमीडिया होती है, पार्स इंटरमीडिया जिसको हम बोलते हैं मिडिल पिट्यूटरी, ठीक है, ये मिडिल पिट्यूटरी बच्चे बहुत इल डेवलप्ड होती है, ठीक है। और ये मतलब ऐसा है, ऐसा बोलो आपको कि पूरी तरह से मर्ज हो गई है। किसके अंदर मर्ज हो गई है? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो गई है, हमारी मिडिल पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी मर्ज हो गई। मतलब ह्यूमंस के अंदर हमें मिडिल पिट्यूटरी नाम की चीज देखने को नहीं मिलेगी, जो भी है वो एंटीरियर है और पोस्टीरियर है, ठीक है। बाकी जो एनिमल्स हैं, बाकी एनिमल्स की मिडिल पिट्यूटरी से जो रिलीज होगा वो हमारे अंदर कौन रिलीज करेगा? वो हमारे अंदर रिलीज करेंगे हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। क्यों? क्योंकि हमारी जो मिडिल पिट्यूटरी है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो गई है पूरी तरह से। इधर देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक।
एक मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कैसे रथ के पाउच को हम लोगों ने जोड़ दिया ले आकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ये देखिए ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी, ठीक है। इनफंडिबुलम दिखा दिया, पार्स नर्वोसा दिखा दिया आपने, तो ये हमारा पूरा का पूरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दिया आपने। और ये रथ केस पाउच है। इस रथ केस पाउच से क्या क्या डेवलप हो जाएगा, देखो ये एंटीरियर लोब और ये इंटरमीडिएट लोब, और ये पोस्टीरियर लोब तो हमारा डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड देख ली, ठीक है। और कैसे हमारा रथ केस पाउच वाला पार्ट जाकर अटैच हो गया इससे, वो देख लिया मैंने, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में। तो हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर आपको 5 तरह की सेल देखने को मिलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बच्चे। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारे बॉडी के बाकी सारे ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कौन रेगुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस, देखा था हमने। तो हाइपोथैलेमस क्या बोलोगे, उसको हेड मास्टर बोलो, प्रिंसिपल बोलो। अगर इसको पिट्यूटरी को मास्टर बोल रहे हो तो उसको प्रिंसिपल ग्लैंड बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक। तो हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें 5 तरह की सेल देखने को मिलती है। कौन कौन सी वो सेल है, थायरोट्रॉप, कॉर्टिकोट्रॉप, गोनाडोट्रॉप, लैक्टोट्रॉप और सोमैटोट्रॉप। अब कैसे काम हो रहा है, वेरी सिंपल, देखिए रखिए। ये हाइपोथैलेमस हो गया, तो आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तो और अच्छे से हम समझ सकते हैं इस चीज को। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से आपने बताया था कि रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर। वो रिलीजिंग फैक्टर आकर एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। कहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मैं बोलूंगा इसको। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर हमारे रिलीजिंग फैक्टर आकर एक्ट करते हैं। और हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें 5 तरह की सेल है। थायरोट्रोप, तो जो थायरोट्रोप वाली सेल है, उस थायरोट्रोप पर कौन आकर एक्ट करेगा, टीएसएच, याद है आपको, टीएसएच रिलीजिंग फैक्टर बताया था मैंने, कई सारे रिलीजिंग फैक्टर आपने देखे थे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो आकर एक्ट करता है हमारी थायरोट्रोप सेल पे, ठीक है। और थायरोट्रोप सेल पे जब वो एक्ट करेगा तो थायरोट्रोप सेल से क्या रिलीज करवाएगा, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करके क्या कराएगा, यहां से रिलीज करवाएगा थायरोक्सिन। बहुत ही सिंपल सी चीज है, देख लो, थायरोक्सिन। और फिर थायरोक्सिन यहां से क्या करेगा, वो जाकर बॉडी की हर एक सेल पर एक्ट करेगा। और क्या काम करवाएगा वो तो आपको तब पता चलेगा जब हम थायरोक्सिन अलग से पढ़ेंगे। हम थायराइड ग्लैंड के बारे में अलग डिस्कस करेंगे भैया, अभी तो केवल हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ऐसे एक एक करके सारी ग्लैंड पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसी तरह एक और सेल है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉप। तो ये जो हमारी कॉर्टिकोट्रॉप वाली सेल है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, इनका क्या होने वाला है, तो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जैसे TSHRF था वैसे ही ACTHRF है, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद आकर एक्ट करेगा हमारे कॉर्टिकोट्रोप सेल पे। और कॉर्टिकोट्रोप सेल पर एक्ट करने के बाद कॉर्टिकोट्रोप से क्या रिलीज करवाएगा, यहां से रिलीज करवाएगा ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब यहाँ से रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से जाकर ऐड करेंगे आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। फिर आपको नहीं पता एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में, क्योंकि हमने एड्रीनल ग्लैंड तो पढ़ा ही नहीं अभी, वो हम देखेंगे अभी आगे। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाकर ऐड करेगा, और एड्रीनल कॉर्टेक्स पे ऐड करने के बाद ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या करवाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाएगा इनसे रिलीज होने वाले जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, वो रिलीज करवाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करवाएगा, सेक्स कॉर्टिकॉइड रिलीज करवाएगा। और फिर वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि कॉर्टिसोल है वो हमारी बॉडी में जाकर काम करेंगे जैसे भी करना है। यानी कहीं ना कहीं यही पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एड्रीनल ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रही है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रिंसिपल ग्लैंड, क्यों, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी जो एड्रीनल हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी के, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। और कैसे कर रहा है वो मैंने बता दिया। तो इसको मास्टर बोलेंगे, तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, क्योंकि वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है अपने रिलीजिंग फैक्टर से, इनहिबिटिंग फैक्टर से। इसी तरह से आपके गोनाडोट्रोप्स हैं, तो यहाँ पर जो गोनाडोट्रोप सेल्स हैं उन गोनाडोट्रोप पर कौन ऐड करेगा, तो यहाँ से रिलीज होने वाला GnRH वो यहाँ पर ऐड करेगा और रिलीज कराएगा FSH और LH, और FSH और LH जाकर ऐड करेंगे हमारे, मेल है तो उनके टेस्टिस पर, फीमेल है तो ओवरी पे। ऐसे यहाँ पर लैक्टोट्रोप सेल है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जो 4th नंबर की सेल है, 4th टाइप की सेल है वो लैक्टोट्रोप्स। तो लैक्टोट्रोप्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनका क्या होने वाला है, तो इसी तरह यहाँ पर हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जाकर ऐड करेंगे लैक्टोट्रॉप पे, और लैक्टोट्रॉप से क्या रिलीज करवाएंगे, प्रोलैक्टिन रिलीज करवाएंगे। वो सिंपल सी बात है। वैसे यहाँ पर सोमैटोट्रॉप सेल है, सोमैटोट्रॉप, सोमैटोट्रॉप क्या करेगा, सोमैटोट्रॉप पे जो हमारे आकर ऐड करेंगे कौन से, आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, बताया मैंने उधर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है आपके, वो आकर ऐड करेंगे हमारी सोमैटोट्रॉप पे, और सोमैटोट्रॉप से रिलीज करेंगे ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन फिर हमारी बॉडी में जाकर क्या करेगा, अलग अलग सेल पे बाइंड करेगा और बॉडी की सेल में डिवीजन कराएगा, ग्रोथ कराएगा उनकी। यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो इतने सारे हार्मोन हमने देखे, इतनी सारी सेल देखी, यहाँ पर जो हमें डिटेल में स्टडी करना है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि बाकी जितने भी चीजें यहाँ पर हैं, TSH, ACTH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बताया, वहाँ पर प्रोलैक्टिन के बारे में बताया क्या काम है इसका, मिल्क सिंथेसिस कराता है। FSH, LH की बात हमने वहाँ पर डिटेल में स्टडी की बच्चे। ACTH का काम हम एड्रिनल कॉर्टेक्स पे क्या काम है, कैसे काम है, वो जब एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो TSS का काम है पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो हमें सेपरेटली इंडिविजुअली जो यहाँ पर स्टडी करना है वो है हमें सोमैटोट्रॉप, ठीक। सोमैटोट्रॉप सेल से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा इसके बारे में बात करना है कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है ग्रोथ हार्मोन का हमारी बॉडी में।